नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। फिर लौट आए हैं हम रीट की स्पेशल फैक्ट टू फैक्ट तैयारी की ओर। कक्षा 6 की पुस्तक हो गई अपनी सामाजिक की, कक्षा 7 की हो गई फैक्ट टू फैक्ट टू द पॉइंट, और कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक चल रही है। आज हम बात करेंगे चौथे अध्याय के पार्ट 1 की, भूमि संसाधन और कृषि। अपनी जो क्लासेज है वो फैक्ट टू फैक्ट पाठ के अंदर जिन पंक्तियों से जहाँ से प्रश्न बन सकता है वो आपको करवाया जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो आप सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को ज़रूर दबा लें, ताकि जो भी वीडियो डालूं उसकी सूचना आपको मिलती रहे। कई बार है जो नोटिफिकेशन नहीं जाता, तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल अपना कवि आदिगणित हिंदी, इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर मैं लिंक डाल देता हूँ, तो वहाँ से भी आपको सूचना मिल जाती है। और हमेशा सकारात्मक रहिए, ऊर्जावान रहिए। और मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए जो मेरा दूसरा चैनल है आदि की आवाज़, इसको भी आप सब्सक्राइब कर लें। इस पर मैं मोटिवेशनल रैप सॉन्ग भी डालता हूँ। कल भी एक गाना डाला है, बहुत ही मोटिवेशनल है, तो ज़रूर सुने, देखें। प्रारंभ करते हैं। भूमि संसाधन और कृषि, ये अपना चौथा अध्याय है। तो विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 11% भाग ही ऐसा है जहाँ पर कृषि की जाती है। विश्व के जो कुल क्षेत्रफल है उसका ओनली 11% भाग ऐसा है जहाँ पर क्या होती है, खेती होती है। ध्यान रखिएगा। स्वामित्व के आधार पर भूमि को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पूछ लिया जाए स्वामित्व के आधार पर निम्न में से कृषि का भाग नहीं है, तो स्वामित्व के आधार पर भूमि को 2 भागों में बांटा जाता है, निजी और सामुदायिक भूमि। आगे देखिए, अगला फैक्ट है, मिट्टी का जो निर्माण होता है वो चट्टानों से प्राप्त खनिजों, पदार्थों और भूमि पर पाए जाने वाले कई अन्य तत्वों से होता है। चट्टानों से प्राप्त खनिजों, पदार्थों, भूमि पर पाए जाने वाले कई अन्य तत्वों से होता है। खनिज पदार्थों एवं ह्यूमस का सही मिश्रण मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। ध्यान रखिएगा, खनिज पदार्थ और ह्यूमस, इनका सही जो मेल होता है वही मिट्टी को क्या बनाता है, उपजाऊ बनाता है। ठीक है। अब मिट्टी को हम वर्गीकृत करने की बात करें तो मिट्टी को सामान्यतः 2 आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। 2 आधार कौन कौन से हैं? पहला तो है रंग के आधार पर, जैसे काली मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, भूरी मिट्टी। ये अपन रंग के आधार पर इनको डिवाइडेड कर सकते हैं, विभक्त करते हैं। दूसरा जो मिट्टी के प्रकार है, मिट्टी की प्रकृति के आधार पर हम इसको डिवाइड करते हैं, जैसे दोमट, जलोढ़ मिट्टी, रेतीली मिट्टी, लवणीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी। इस अध्याय के अंदर मोटी मोटी जानकारी दी गई है, आगे की कक्षाओं में विस्तृत रूप से हम जानकारी देखेंगे। अब देखिए, ये चीज़ आपको याद रखने वाली है यहाँ पर। तो अपने राज्य के अंदर उत्तरी पूर्वी मैदान जो है, उत्तरी पूर्वी मैदान, इधर का उत्तरी पूर्वी जो मैदान है में जलोढ़ मिट्टी का जमाव अधिक है। ठीक है। और पश्चिमी राजस्थान में, ये मान लो राजस्थान का ऐसे नक्शा है, तो पश्चिमी राजस्थान के थार मरुस्थल में रेतीली मिट्टी पाई जाती है। पूर्वी मैदान में तो जलोढ़ मिट्टी और पश्चिमी राजस्थान के थार में रेतीली मिट्टी पाई जाती है। अपने वीडियोज़ की जो टाइमिंग है छोटी इसीलिए होती है कि टुकड़ों में पढ़ाया जाता है, ताकि वो चीज़ें आपकी छोटे छोटे रूप में खोपड़े में बैठती जाए। दक्षिण पूर्व के हाड़ौती प्रदेश में, दक्षिण पूर्व, ये यहाँ पर दक्षिण पूर्व का जो हाड़ौती प्रदेश है, यहाँ पर काली मिट्टी की अधिकता है। साथ साथ आपको याद होता रहे, हाड़ौती प्रदेश में क्या है, काली मिट्टी की अधिकता है। वहीं अरावली जो पर्वतीय प्रदेश है अपना, वहाँ पर लाल लोमी एवं लाल काली मिट्टी पाई जाती है। अरावली पर्वतीय प्रदेश में लाल लोमी और लाल काली मिट्टी पाई जाती है। वहीं जो नहरी क्षेत्र है, नहरी जितना भी क्षेत्र है, उन क्षेत्रों के अंदर क्षारीय मिट्टी की अधिकता आपको देखने को मिलेगी। तो नहरी क्षेत्रों में क्षारीय मिट्टी की अधिकता मिलेगी आपको। अरावली पर्वतीय प्रदेश में लाल लोमी और लाल काली मिट्टी मिलेगी। दक्षिण पूर्वी हाड़ौती प्रदेश में आपको काली मिट्टी की अधिकता मिलेगी। और मिट्टी के निर्माण को जो प्रभावित करने वाले तत्व हैं वो हैं ये, उच्चावच, जलवायु, जैविक क्रियाएं, समय और जनक शैलें। उच्चावच
जलवायु, जैविक क्रियाएं, समय और जनक शैलें, ये मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। याद रखिए कि आप पूछ ले कि निम्न में से मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है, तो ये 3 इनमें से दे दे, एक को और दे दे, तो ये याद होना ज़रूरी है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की इस कक्षा के अंदर हमने मिट्टी से संबंधित कुछ चीज़ें पढ़ी। आगे हम नेक्स्ट पार्ट में इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, कृषि के प्रकार हैं जो देखेंगे। तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि और साथी भी जुड़ सके, लाभ ले सके।